बात कर लेते हैं गोवा अग्निकांड की। गोवा के नाइट क्लब में जब 25 लोग आग के बीच फंसे थे, तब क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड की टिकट बुक कर भागने की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने रात 1:17 पर फुकेट की टिकट बुक कराई, लेकिन अब 25 लोगों की मौत के जिम्मेदार लूथरा ब्रदर्स चाहते हैं कि उन्हें कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल जाए, जिसके लिए रोहिणी कोर्ट में अर्जी लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ पता यह चला कि आगजनी के दौरान डांस फ्लोर पर जो डांसर कजाकिस्तान की दिखी, जिसके टूरिस्ट वीजा पर भारत आने और फिर अवैध तरीके से काम करने की आशंका है। जिन लूथरा ब्रदर्स की वजह से गोवा के नाइट क्लब में 25 लोगों की जान गई, उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई, जिससे इन दोनों भाइयों की मुश्किलें बढ़ने वाली। इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। दरअसल अग्निकांड के दौरान बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में जो लड़की डांस परफॉर्मेंस कर रही थी, उसके कजाकिस्तान नेशनल होने का पता चला। डांसर की पहचान क्रिस्टीना के तौर पर हुई, जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली और टूरिस्ट वीजा पर भारत आने की आशंका है। गोवा पुलिस अब क्रिस्टीना का वर्क वीजा चेक करेगी। अगर वर्क परमिट नहीं मिला तो डिपोर्ट किया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि क्लब, होटल और पर्यटन कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ज्वाइन न कराया जाए। लेबर पुलिस वेरिफिकेशन इज एन कंपलसरी फॉर देम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने सारे लेबर्स बाहर के स्टेट से आते हैं और विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू दिस टाइप ऑफ मिसचिफ एंड ये यहाँ से भाग जाते हैं। इसके लिए उनके ऊपर विजिल रखने के लिए देयर शुड बी द कंपलसरी पुलिस वेरिफिकेशन बिफोर एम्प्लॉइंग द एनी एम्प्लॉयर्स इन द टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी। गोवा पुलिस ने अब उन क्लब, होटल, पब और बार की जांच तेज कर दी जो नियमों की अनदेखी करके चल रहे थे। साथ ही पता लगाया जा रहा है कि क्या टूरिस्ट वीजा पर आकर विदेशी टूरिज्म इंडस्ट्री से तो नहीं जुड़े, ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इसी के साथ लूथरा ब्रदर्स के गोवा में क्लब्स पर एक्शन शुरू हो गया। गोवा प्रशासन ने लूथरा ब्रदर्स के 2 क्लब को सील कर दिया, जबकि एक क्लब पर बुलडोजर एक्शन हुआ। गोवा में उनके एक नहीं बल्कि ऐसे कई आउटलेट्स थे जो ऑपरेट हो रहे थे उनकी जो हॉस्पिटैलिटी चेन है रोमियो बाय लेन, उसके अंतर्गत। लेकिन एक के बाद एक इन सभी आउटलेट में अब नियमों की अनदेखी का मामला सामने आ रहा है। उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही एक आउटलेट में मौजूद है जो गोवा के मशहूर बीच वागटर के पास मौजूद है। वागटर बीच को लगकर ही ये आउटलेट है और यहाँ पर न सिर्फ तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, बल्कि इस आउटलेट को भी सील कर दिया गया है। देखिए, ये कागजात जो है वो गोवा प्रशासन के तौर पर दौरा यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर एक सीटिंग अरेंजमेंट, बेहतरीन सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। लेकिन जितने भी आउटलेट ये ऑपरेट कर रहे थे लूथरा ब्रदर्स, उनमें सभी में नियमों की उल्लंघन का मामला सामने आ रहा है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में अब तक गोवा पुलिस कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी। सबसे नई गिरफ्तारी अजय गुप्ता नाम के शख्स की हुई, जो कि लूथरा ब्रदर्स का क्लब में पार्टनर रहा और क्लब खोलने के लिए फंडिंग किया करता था। गोवा पुलिस ने अजय गुप्ता को रोहिणी कोर्ट में पेश किया, जहां से गोवा पुलिस को अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली। पुलिस आरोपी को लेकर दिल्ली से गोवा पहुंच रही। दूसरी तरफ थाईलैंड भागे लूथरा ब्रदर्स ने अंतरिम जमानत के लिए रोहिणी कोर्ट में अर्जी लगाई, जिस पर कोर्ट ने तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को अंतरिम जमानत पर पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। जी हाँ, मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिला था। हम स्ट्रिक्टली उसका अपोज, यानी गोवा सरकार के सीनियर काउंसिल वहां पे मौजूद रहेंगे। दिल्ली किसी रोहिणी कोर्ट में उन्होंने अपील लगाई थी। हमारे लर्नेड एजी एंड डीजीपी बोथ आर फॉलोइंग। सीनियर काउंसिल फ्रॉम द गोवा गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे है। वी विल अपोज, वी विल अरेस्ट देम फर्स्ट। गोवा पुलिस कंटिन्यूसली इन टच विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज के थ्रू उनको ब्लू नोटिस इशू किया है और उनके लिए जो कुछ जने जो देश छोड़ के बाहर गए हैं उनको वहां से लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद लेके उनको 100% हम बिहाइंड द बार करें। गोवा सरकार ने नाइट क्लब अग्निकांड को गंभीरता से लिया। यही वजह रही कि बुधवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो। इसके लिए उन क्लब्स, पब, बार और होटल को बंद कर दिया जाए जो नियमों को अनदेखा कर रही और जिनके पास लाइसेंस नहीं। इस आदेश की प्रमुख वजह यह कि बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें क्लब में कई तरह के लापरवाही का जिक्र किया गया। एफआईआर के मुताबिक
आग लगने के बाद मौत होने से रोका जा सकता था अगर क्लब मालिकों और आयोजकों ने सबसे बेसिक आग सुरक्षा नियमों का पालन किया होता। गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट होने के बाद इस तरह के एक्सीडेंट आगे न हो, इसलिए आज की मीटिंग विद ऑल द डिपार्टमेंट्स और स्टेक होल्डर्स इनके साथ में हमने ली है। मैं टूरिज्म मिनिस्टर और सीएस इन सभी ने यानी उनके सभी जो इश्यूज थे वो भी सुन के ले लिए हैं और हमने उनको एडवाइज भी किया है एंड फॉलो द एडवाइजरी आल्सो एंड फॉलो द जॉइंट इन्फोर्समेंट कमेटी का रिपोर्ट फॉलो करो। गोवा सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा भी दिया गया है। सरकार टूरिस्ट की सुरक्षा को लेकर गंभीर है क्योंकि इस तरह की घटनाएं टूरिस्ट में भय पैदा करती हैं और टूरिस्ट अगर डर के साए में रहेंगे तो गोवा का टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित होगा। गोवा से अंकुश जायसवाल और दिल्ली से दीपक दुबे के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24।